देवताओं के लिए क्षति पहुंचाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इतने शब्द सुनने के बाद मैया पवन रेखा के साथ की जो सहेलियां थी आ जाती हैं। दुर्मिलिक नाम का राक्षस वहां से चला जाता है। साथ की सहेलियां कहने लगी, बहन तुम्हारे माथे का सिंदूर मस्तक पर बिखर कैसे गया? तुम्हारे होठों की लाली कपोलों पे कैसे आ गई? अब देखिए, मैया पवन रेखा ने उस बात को नहीं बताया। कान लगी है बहना, जंगल है, झाड़ियों में एक बंदर आया जिसने मेरी चूनर को फाड़ दिया, मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। मैया पवन रेखा घर आती है, उधर की वृद्धि होने लगी। 9 महीना 9 दिन के बाद मैया पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। ये लोगों, जब सपूत पूत का जन्म होता है, आहा, ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बारिश, ना बहुत सर्दी ना बहुत गर्मी, अभिजीत तो मुहूर्त होता है, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती हैं जब किसी सपूत का जन्म होता है। तब और कपूत को जन्म हो तब मेरे लोगों, जब मैया पवन रेखा के गर्भ तेज बालक ने जन्म लो, आहा, बच्चे के पैदा होते ही आंधी तूफान मचान लगी, और गैया तो कप गई खूंटा पर, एक महाप्रलय सी आन लगी। गैया खूंटा पर कपन लगी, देवता लोग झाड़ियों में छुपन लगे। यमुना की पहाड़ खस खस के मेरे लोगों यमुना में गिरन लगी। चतुर ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नाम रखा भोजराज कंस। क्या नाम बोला? भोजराज कंस। भोजराज कंस। अब देखो मेरे भैया, जो भोजराज कंस को जन्म भव, आहा, जन्म लेने के बाद धीरे 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 भोजराज कंस धीरे धीरे 5 वर्ष का हो जाता है। मेरे लोगों, जो 5 वर्ष का भोजराज कंस हुआ, हा हा, अभी से ही इसने उत्पात करना प्रारंभ कर दिए, अभी से ही। और एक बात और बताऊं, आप लोग भागवत कथा सुनने को आए हो, जिनकी औलादें बिगड़ी हुई हैं, उन माता पिताओं के लिए जीते जीते नरक है लोगों। जिनकी औलादें बिगड़ी हैं, समझ लेना, हमने जब भारत देश में ऐसे ऐसे बेटा देखे हैं जो शराब पी पी कर अपनी माता और पिता पर लाठियों की बारिश करते हैं। लिखा है किसी कवि ने, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, अरे उससे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, उससे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। अरे एक पिता के लिए इससे दुख की बात क्या होगी? जो औलाद का दुख होता है लोगों, आहा, पिता के दर्द का ठिकाना मैं आपको बता नहीं सकता। वो माँ जिसने 9 महीना 9 दिन अपने उदर में रख करके हमें जन्म दिया, उस माँ के लिए हम चंद खुशियां नहीं दे सकते? जानते हो माँ पर कितनी कठिनाइयां पड़ती हैं? जिसकी खुशियों की ही खातिर रातों की नींद गवाई, उसने
ऊंची चिता जलाई, अरे जिसने चाहा था उसी से वो बेटा अरे करना चाहे छुटकारा, अरे उससे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, अरे उससे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ कीले में सूखे में हमें सुलाया, खाती थी बात में पहले हाथों से हमें खिलाया, अब बोझ समझ कर उनसे अरे अब बोझ समझ कर उनसे और पाना चाहे छुटकारा, उससे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उससे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तेरे लिए हर चौखट पर जिसने है शीश झुकाया, अगर कोई मांगने वाला ही क्यों ना आ जावे, किसी माँ की गोद सुनी हो तो वो मांगने वाला कुछ भी मांगे, बस उस माँ से ये कहते कि तेरी झोली भर जाएगी। माँ हमें पाने के लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। लोगों ये कविता जब पढ़ता हूं मेरे आंखों में आंसू निकल आते हैं। उस माँ के लिए हम दर्द कैसे दे सकते हैं। हे भाइयों, तेरे लिए हर चौखट पर है जिसने शीश झुकाया, तेरे एक हंसी पर जिसने है ढेरों प्यार लुटाया, तेरे जीवन को अब सींचा, तेरे जीवन को है संवारा, उससे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उससे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। अरे उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। अरे मारने की तो बात छोड़ो मेरे लोगों, जब कलयुग में आप लोग नौजवान हम उम्र के साथी मेरे जितने यहाँ बैठे हो, अपने माता पिता के लिए कभी दर्द मत देना। जीते जी जिस भाई के माता पिता दुखी रहते हैं वो पुरुष कभी जिंदगी में सुख पाने के लायक नहीं है। स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान भी अपनी माँ के सामने हार चुके हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक बार अकबर ने कहा, ए बीरबल, अपनी माँ का ऋण आज तक कोई चुका नहीं पाया। बीरबल कहते हैं, महाराज मैं चुका करके आऊंगा अपनी माँ का ऋण। बीरबल 5 लाख रुपए लेकर के अपने माँ के पास आते हैं। माँ से कहते हैं, हे माँ, ये 5 लाख रुपए ले लो, तुमने 9 महीना 9 दिन अपने उदर में रखा, अब हम तुम्हारे कर्जे से मुक्त होने के लिए आए हैं। माँ को बहुत बुरा लगा। माँ सोचने लगी, मेरा लाल बीरबल आया है माँ का ऋण उतारने के लिए। माँ ने 5 लाख रुपए लौट डाल दिए। परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से सुनना। माँ ने 5 लाख रुपए लौट डाल दिए। बोले, बेटा बीरबल, माह का महीना, बड़ी तेजी से सर्दी ठंड पड़ रही थी। कहा, बेटा 5 लाख रुपए अपने पास रख लो, तुम सिर्फ एक रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ मेरे साथ। अगर 1 रात 2 रात तुमने काट ली तो समझ लेना माँ के ओढ़ से तुम निवृत्त हो गए।
बीरबल कहने लगे जब हम छोटे से तो माँ के साथ जीवन पर्यंत सोए, अब सो जाएंगे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, माँ माँ होती है। बीरबल सो गए। एक बात और बताऊं, अगर हम बाहर से कहीं से नौकरी करके आवे तो चाहे नौकरी हमें लेटे ही लेटे क्यों ना करनी पड़े, जब हम अपने घर आएंगे तो प्रकृति का ऐसा कुछ नियम है, हमको बड़ी नींद सताएगी। बीरबल आए, अपनी मैया के पास लेट गए। माँ समझ गई सर्दी बड़ी तेजी से हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, यही मौका सबसे अच्छा होगा। हे भारत देश के नौजवानों, ये दास सुखदेव तुम्हें जगाने के लिए आया है। भागवत कथा को सुनकर के भी तुम न जग सके तो जिंदगी में कभी जागने का मौका तुमको नहीं मिलेगा। जो रात्रि के 12 बजे बीरबल की मैया ने बीरबल को उठाया, बेटा बीरबल उठो, मुझे प्यास लग रही है। अब तो हमारे घर घर नल लगे हुए हैं, पहले गांव में 1 या 2 कूप हुआ करते थे, कुआं तो बीच गांव से पानी लेकर के आना पड़ता था। बीरबल उठे, लोटा को उठाया, डोर उठाई और रात्रि के 12 बजे बारिश हो रही है। आहा, बीरबल ठंड की वजह से सिकुड़ते हुए धीरे 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 जा रहे हैं। गांव के बीचों बीच से कुआं से पानी निकाला, मेरे प्यारे भक्तों, पानी ला करके अपनी मैया को दिया। बीरबल फिर बगल में सो गए। मैया ने एक घूंट पानी पिया, बिस्तर पर गिरा। बीरबल की तरफ जो बिस्तर था वो गीला हो गया। बीरबल कहते हैं कोई बात नहीं, वृद्ध बूढ़ी माँ है, अगर मेरा बिस्तर गीला भी होगा कोई बात नहीं, माँ आप घबराइए नहीं, आप शांति से लेटो। थोड़ी देर के बाद बीरबल सोने लगे। मैया ने फिर से उठाया, बेटा बीरबल मुझे बड़ी तेजी से प्यास लगी, उठो पानी पिलाओ। मेरे लोगों, बीरबल ने फिर से उठे, लोटा उठाया, डोर उठाई, बीच कुआं से रात्रि के 1 बज रहा था, पानी लेकर के आए, मैया को दिया। मैया ने 2 घूंट पानी पिया, पूरे बिस्तर पर फैला दिया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। बीरबल को बड़ा क्रोध आया, बीरबल को बड़ा क्रोध आया, मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन माँ से कुछ कह न सके। अब गीले ही बिस्तर में बीरबल सोने लगे। ठंड है, नींद नहीं आ रही है बीरबल के लिए। थोड़ी देर के बाद जब मैया ने जान लिया मेरा बेटा बीरबल सो गया, फिर उठाया, बेटा बीरबल उठो, मुझे प्यास लग रही है। बीरबल एकदम से क्रोध में आ जाते, कहते हैं माँ पानी उनी तो कुछ नहीं पीती हो तुम, इतने दिनों के बाद बाहर से आया हूँ, तुम मेरे लिए न खुद सोती हो न सोने देती हो। अरे बार बार मैं जल लेकर के आता हूँ, पीती तो हो नहीं, बिस्तर पर गिरा देती हो, तुम्हें कोई प्यास वगैरह नहीं लगी है, मैं पानी लेने अब नहीं जा सकता। मैया कहती है तुम मेरा ओढ़ चुकाने के लिए आए थे ना, तुम्हारी तो औकात क्या है। वो भगवान राम, वो भगवान कृष्ण भी अगर आ जाए वो भी अपने माँ के ओढ़ से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मेरे लोगों, हम अपने शरीर की खाल को निकलवा करके माँ के लिए जूतियां बना के उनके पैरों में डाल दें तो भी हम माँ के कर्ज से कभी ओढ़ नहीं हो सकते। कलयुगी लड़के माता पिता की कमाई पर ऐशो आराम करते हैं, दारू को पीते हैं, मदिरा सेवन करते हैं। ए लोगों, मैया बबला ने जो जमीन सर पर मिट्टी डाल डाल करके जो जमीन खरीदी है, बस जमीन को बेच बेच के हमने नौजवान भैया दारू पीते देखे। नौजवान भाई, एक बात तुम्हें और बताऊं, ये कलयुग की अजब नई रीति है राजीव भैया, सुनो जरा। अरे है ये कलयुग की अजब कहानी, अरे है ये कलयुग की अजब कहानी, अब तो दारू पे आई गई जवानी। देखो लोगों, दारू हमारे भारत देश में इतना विकास कर रही है, इतनी तेजी से कोई भी विकास नहीं करता। अगर कोई दारू पीने वाले बैठो तो भैया हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, हम तो केवल सुधारक हैं, समाज सुधारक। राजीव भैया समाज को सुधारने की चेतना देने के लिए निकला हूं, बड़े ध्यान से सुनना। भाई ये कलयुग की अजब कहानी, अरे अब तो दारू पे आई गई जवानी।
बेचते दारू को लोग पीते हैं। पिताजी खबा खबा भैंसियन को मरे जाए थे, कमर झुक के कमान हो गई, घास छील छील के लला गो दूधिया पे रुपया लेके आओ, चलो गो दारू की दुकान पर। हाँ, दूध को बेचते दारू को लोग पीते हैं, बगैर दारू के ये ना चैन से अब जीते हैं, बगैर दारू के ये ना चैन से अब जीते हैं। गल गए गुर्दा और रास्ता न चली जाती है, पी पी शराब सब किडनियों गुर्दा खराब कर ले। गल गए गुर्दा और रास्ता न चली जाती है, बिना दारू के इन्हें नींद नहीं आती है, बिना दारू के नींद नहीं आती है। और एक बड़े आनंद की बात, पी के बुढ़ा भी जवानी का काम करता है। हमने 80-80 साल के बूढ़े भी पीते हुए देखे। एक बार हम अपने घर से निकले, एक बूढ़ा शराब पी के निकला। हमने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? तो ऐठ के बोला अच्छा हमसे बाबा कह रहे हो? अरे हमने कहा इसमें भी कोई गलती है क्या? बोले शरीर से बूढ़े हो गए हैं, मन से हम आज भी जवानी में घूम रहे हैं। हमने कहा वाह भैया, जवानी का काम करता है, पसीना इंग्लिश में बात करता है, पसीना बेशर्म दारू लाज नहीं रखती है, पी के औरत भी अपने पद से खूब बकती है। एक बार हमारा कार्यक्रम दिल्ली कैंट में लगा, हर्ष बिहार कॉलोनी में, तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे वहां, और वहां की लेडीज वो भी शराब को पीती थी, रम, और वो बहुत कम नशा वाली दारू आती, उसका क्या नाम है, बियर। तो भैया हम लोग जैसे ही पहुंचे तो वहां की लेडीजों ने भोजन किया, करने से पहले बियर की बोतलें खोल खोल के रखी। हमने कहा राम भगवान जी कहाँ हमको ले आए, यहाँ दारू पीने वाली औरतें हैं तो हमारी भागवत को कौन सुनेगा यार, समझो। तो हमने ये लाइन अपनी कविता में बढ़ाई, बड़ी बेशर्म दारू लाज नहीं रखती है। हमारे देहात में बहुत सहूलियत है, हमारी वृद्ध माताएं आज भी अपने चेहरे को अपने माथे से ऊपर घूंघट नहीं जाने देती है, ये पतिव्रता धर्म निभाने में अग्रसित है, लेकिन शहर के बेढंग जमाने को मैं बता नहीं सकता। बड़ी बेशर्म दारू लाज नहीं रखती है, पी की औरत भी अपने पद से खूब बकती है, पी की औरत भी अपने पद से बाप और बेटा लेके साथ साथ पीते हैं, भाई भाई
भी ईमान नहीं। पीने वालों का कोई ईमान नहीं रहता, पीने वालों का रहता कोई भी ईमान नहीं। टॉयलेट और दारू की होती कोई पहचान नहीं, टॉयलेट और दारू की होती कोई पहचान नहीं। हजारों एक्सीडेंट दारू पी के होते हैं, 90% एक्सीडेंट दारू पी करके होते हैं लोगों। हजारों एक्सीडेंट दारू पी के होते हैं। लला धोखे में गया कुनब वाले होते हैं, लला धोखे में मौज में रहना है और चैन से घर जीना है। छोड़ करके देखो, प्रेम से फिर करके अरे जिंदगानी, अब तो दारू पे आई गई। मेरे लोगों फिर वहीं पर आ जाइए। शत्रु ब्राह्मणों ने मैया पवर रेखा को उस बालक का नाम रखा भोजराज कंस। कंस धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। जो 5 वर्ष कुंभव हाय जाने अब नहीं तो उत्पात करना शुरू कर दिए। कैसे उत्पात कर रहा है, कुछ दानदाताओं के नाम है।